नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत मैं करती हूँ आज के बेहद ख़ास और ऐतिहासिक वीडियो में, जहाँ हम बात करेंगे कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ की, जो कि 1937 से 1939 तक बनी थी। ये वो दौर था जब भारत में पहली बार जनता द्वारा चुनी गई सरकार बनी, लेकिन ये सरकार केवल 2 साल बाद इस्तीफ़ा देकर बाहर क्यों आ गई। आइए जानते हैं एकदम आसान भाषा में, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं बताऊंगी। तो पहले बैकग्राउंड समझ लेते हैं, कैसे मिला कांग्रेस को सत्ता में आने का मौका। 1935 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लागू किया, जिसमें प्रांतीय सरकारों को कुछ हद तक स्वायत्तता मतलब कि ऑटोनॉमी दी गई। इस एक्ट के तहत 1937 में भारत में प्रांतीय चुनाव कराए गए। 11 ब्रिटिश प्रांतों में चुनाव हुए। जनता को पहली बार सीमित रूप से वोटिंग करने का मौका मिला। 1937 का चुनाव और कांग्रेस की जीत। कांग्रेस ने 11 में से 7 प्रांतों में बहुमत हासिल किया। पहला था यूपी, जो कि यूनाइटेड प्रोविंस था। दूसरा बिहार, मद्रास, बॉम्बे। पांचवा था सेंट्रल प्रोविंस, छठा था उड़ीसा और सातवां था बॉम्बे प्रेसिडेंसी। इन प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। गवर्नर की शर्तें और कांग्रेस की दुविधा क्या थी, इसके बारे में ही समझ लेते हैं। ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि गवर्नर की मर्जी से काम किया जाए, यानी गवर्नर को वीटो पावर होगा। कांग्रेस को यह शर्त मंजूर नहीं थी। पहले तो उन्होंने सरकार बनाने से इनकार किया, लेकिन फिर ब्रिटिश सरकार ने थोड़ी नरमी दिखाई और कहा कि गवर्नर सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर हस्तक्षेप करेगा। तब कांग्रेस ने जुलाई 1937 में सरकार बनानी शुरू की। कांग्रेस सरकारों की नीतियां और उसका काम समझ लेते हैं। अब आते हैं उनके कार्यों पर, जो इन कांग्रेस सरकारों ने जनता के लिए किया। जमींदारों और कर वसूली पर रोक किया। किसानों को राहत देने के लिए ज़मीन जब्ती और ज़्यादा टैक्स पर रोक लगाई। ज़मीन को जब्त कर ली जाती थी और ज़्यादा टैक्स लगा दिया जाता, उस पर रोक लगाई। शिक्षा में सुधार हुआ। कई प्रांतों में फ्री प्राइमरी एजुकेशन शुरू की गई। लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। श्रमिकों के अधिकार, मजदूरों के लिए काम के घंटे घटाए गए, मतलब कि 8 घंटे का कार्य दिवस लागू हुआ। पहले बहुत वर्क करवाते थे काफ़ी देर तक। भाषा और संस्कृति, स्थानीय भाषाओं को स्कूलों में महत्व दिया गया। अस्पताल और स्वास्थ्य व्यवस्था, मतलब कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में। तो इसको कुछ उदाहरण से भी समझ लेते हैं। यूपी में वल्लभ पंत को सरकार ने किसानों के कर्ज माफ़ किए। गोविंद वल्लभ पंत की सरकार ने किसानों के कर्ज माफ़ किए और किसानों की ज़मीन जब्त करने पर रोक लगा दिया। कांग्रेस सरकारों का इस्तीफा क्यों हुआ 1939 में, इसको भी समझ लेते हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की, जब इतना अच्छा काम चल रहा था तो कांग्रेस ने इस्तीफा ही क्यों दिया। भाई सारा तो अच्छा काम कर रहा था, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों की ज़मीन छुड़ाना, ये सब कर माफ़ी सब तो कर रहा था। तो ब्रिटिश सरकार ने भारत को वर्ल्ड वॉर सेकेंड में घसीटा। सितंबर 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, तो बिना भारतीय नेताओं से पूछे ही वायसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो ने भारत को युद्ध में शामिल कर दिया। भाई पूछना चाहिए ना नेताओं से। कांग्रेस ने विरोध किया इसका, कहा कि अगर भारत युद्ध में जाएगा तो उसे आज़ादी के वादे के साथ ले जाओ, लेकिन अंग्रेज़ों ने इनकार कर दिया। नतीजा क्या निकला, कांग्रेस ने 1939 में सभी 7 प्रांतों में इस्तीफा दे दिया। ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया क्या थी इससे रिलेटेड, जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो कांग्रेस के इस्तीफा देने के बाद ब्रिटिश सरकार ने कहा अब सरकारें गवर्नर के डायरेक्ट कंट्रोल में चलेगी।
साथ ही मुस्लिम लीग को मौका मिला खुद को कांग्रेस का विकल्प बताने का, मतलब कि वो नहीं करेगा तो मुस्लिम लीग करेगा। मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया, यानी कांग्रेस से मुक्ति का दिन। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज का ऐतिहासिक महत्व क्या है वो समझ लेते हैं। भारतीय जनता को पहली बार एहसास हुआ कि अपने लोग जब सरकार में आते हैं तो बदलाव संभव है। यह घटना कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के रिश्तों में टूट का बड़ा कारण बनी, जो आगे चलकर भारत छोड़ो आंदोलन 1942 की भूमिका बनी। अब शॉर्ट में समझ लेते हैं, 1 मिनट की समरी। 1937 में ब्रिटिश इंडिया में चुनाव हुए। कांग्रेस ने 7 प्रांतों में सरकार बनाई। 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड में भारत को शामिल किया गया बिना पूछे। कांग्रेस ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। इससे ब्रिटिश सरकार और मुस्लिम लीग दोनों को फायदा मिला। गवर्नर का डायरेक्ट कंट्रोल हो गया, मुस्लिम लीग ने अपनी सरकार बनाई। तो कांग्रेस मिनिस्ट्री जो है 1937 से 1939 ने ये साबित कर दिया कि भारत की जनता के लिए काम करना संभव है अगर सत्ता अपने हाथ में हो। हालांकि ये सरकारें ज़्यादा दिन नहीं चल सकी, लेकिन उन्होंने आज़ादी के संघर्ष को नई दिशा दी। तो आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि भाई 2 ही साल के लिए सरकार आई, मगर 2 साल के लिए भी सरकार आई तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये दिखा दिया कि भाई अपने भारतीयों के हाथ में सरकार रहेगी तो सब चीज़ पॉसिबल है और हम लोग गरीबों के फ़ायदे के लिए काम करेंगे। तो वो सोचिए वो कांग्रेस ने कितना अच्छा काम किया। उन्होंने माफ़ी करवाई, कर की माफ़ी करवाई, ज़मीन जो जब्त थी वो छुड़वाया, सब कुछ उन लोगों ने करवाया। तो कितना फ़ायदा हुआ। तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो, अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इतिहास के ऐसे ही इतिहास के अनमोल पन्ने आपके सामने मैं लाती रहूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनसे ये वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। 7-8 मिनट की वीडियो में मैंने आपको क्रक्स ऑफ द स्टोरी बता दी है।